बीजेपी के विकास की जब बात करेंगे तो सोचिए, बीजेपी के विकास के नाम पर उसका बुलडोजर, ठोको नीति, तमाम ऐसी चीजें सामने आती हैं जिस पर सरकार कहीं ना कहीं पूरे तरीके से घिरती हुई दिखाई देती है। बीजेपी शासित राज्यों की बात करें, चाहे कोई भी राज्य आप उठाकर देख लीजिए, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, वहां पर किस तरीके से विकास किया जा रहा है, वो भी बुलडोजर के द्वारा। जाति और पार्टी देखकर, यहाँ तक कि धर्म देखकर बुलडोजर चलाती भाजपा सरकार अब पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। बीजेपी से कोई भी सवाल करो तो राहुल गांधी, बीजेपी से विकास पर बात करो तो नेहरू जिम्मेदार, लेकिन अपने कुकर्मों पर, अपनी चीजों पर वो कभी बात नहीं करेगी। और जब से आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं, आरएसएस के निमंत्रण पत्र को बीआर गवई की माता ने जब से ठुकराया है, तब से मनुवादी लोगों को पेट में मरोड़ उठ रही है। बीआर गवई को सर्वोच्च पद पर देखकर कोई भी खुश नहीं है, सिर्फ जाति की वजह से नहीं, वैचारिक असहमति की वजह से, क्योंकि उनको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि एक शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाला, वो भी अम्बेडकरवादी, वो भी बुद्ध के अनुयायी, किस तरीके से देश के चीफ जस्टिस बनकर बैठे हैं। यही मनुवादी लोगों को हजम नहीं हो पा रहा और सोचिए जमकर उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन बता दें, बीआर गवई भी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। उन्होंने जिस तरीके से कानून को सम्मान के तरीके से बचा कर रखा, उन्होंने जमकर केंद्र सरकार का विरोध किया है। केंद्र सरकार के बुलडोजर नीति पर उन्होंने खुलकर जो है निशाना साधा है। इसके बाद जिस तरीके से लगातार कोलोजियम पर बात उठ रही थी, उनसे पहले जो पूर्व जस्टिस थे उन पर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अयोध्या मंदिर को लेकर जिस तरीके का फैसला सुनाया गया था, असल में वो एक पार्टी और एक विशेष धर्म के लोगों को खुश करने का प्लान था। लेकिन मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को क्या मिल रहा है? बुलडोजर। तो बुलडोजर की बात करेंगे। मॉरिशस में एक भाषण के दौरान न्यायाधीश, देश के न्यायाधीश ने अपने भाषण के दौरान कहा कि बुलडोजर से विकास नहीं होने वाला है। बुलडोजर जो है वो सही मायने में सही नहीं है, उस पर रोक लगनी चाहिए। भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होगी। इस देश में तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और पुलिस प्रशासन की बात करें तो प्रशासन कम, पुलिस की वर्दी में गुंडे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जहां भी वो मुसलमानों को देखते हैं लाठी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। कहीं नमाज पढ़ते हुए देख लेते हैं तो लात मारना चालू कर देते हैं। वहीं अगर इनके धर्म की बात करें तो सोचिए, इन्हीं के धर्म के लोग जो हैं मस्जिदों के आगे नंगा नाच करते हैं, तब प्रशासन को ना ये तस्वीरें दिखाई देती हैं, ना ही बीजेपी शासित राज्यों में जो सरकारें हैं उनको। वसीम अकरम त्यागी लिखते हैं कि भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई ने ये बयान मॉरिशस में एक कार्यक्रम में दिया। अदालत के बाहर अदालतों के जज साहब न्याय प्रणाली पर ऐसे भाषण देते हैं मानो इनसे बड़ा न्याय कोई नहीं है। लेकिन वास्तव में हकीकत क्या है? वास्तव में हकीकत है कि बीजेपी शासित राज्यों में बरेली में मुसलमानों के घर बुलडोजर से मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। असम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भाजपा सरकारों ने मुसलमानों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर चला के अदालतों के अस्तित्व पर सवालिया निशाना लगाया। महाराष्ट्र के नागपुर और यूपी में बरेली तब बुलडोजर चलाए जब सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर पर रोक लगा चुकी थी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा न्याय न केवल होना चाहिए बल्कि ये भी देखना चाहिए कि न्याय हो भी रहा है। मुसलमानों के घरों के मलबे में ढेर में बदल दिया जाना साफ बता रहा है कि कितना न्याय हो रहा है। तो किस तरीके से धरातल पर स्थिति अभी भी वैसी है? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी सत्ताधारी लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं? किस तरीके से तमाम सरकार अपने फेवर के फैसलों को तो तुरंत सुनवाई कर देती है, लेकिन सोचिए मुसलमानों को बुलडोजर से लगातार डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और ऋषिकेश में कल दिन भर हंगामों से भरा रहा। देहरादून रोड स्थित एक होटल में जहां नगर निगम की बोर्ड बैठक के बाद पार्षदों ने विकास कार्य न होने पर एजेंडा के पर्चे हवा में उछालते हुए विरोध किया, उसी होटल में दूसरे कमरे में मिस ऋषिकेश ऑडिशन के बीच हिंदू संगठनों ने वेस्टर्न परिधान पर आपत्ति जताते हुए हंगामा कर ऑडिशन बंद करा दिया। इनको इसका जवाब मौजूद लड़की ने उसी भाषा में दिया। तो सोचिए, ये हिंदुत्व के नाम पर हिंदू कुछ नफरती संगठन जो हैं वो वेस्टर्न कल्चर का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, देश के प्रधानमंत्री से लेके सूट से बूट तक की बात करें, सब कुछ वेस्टर्न है। लेकिन
आम जनता को ये लोग किस तरीके से प्रताड़ित करते हैं। दलित, पिछड़ा, आदिवासी, यहाँ तक की महिलाएं हैं तो आपको वेस्टर्न कल्चर के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा, मुसलमानों को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा, दलितों को जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाएगा। ये हालात हो गए हैं देश के कि हिंदू संगठनों ने ठेका ले लिया है तमाम संस्कृति और विरासत को बचाने का। और सोचिए, ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं वो दृष्टि IAS के ऑनर दिव्य कीर्ति हैं। सोचिए, इनकी कोचिंग सेंटर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। केंद्र उपभोक्ता संरक्षण परिधानकरण ने दृष्टि IAS पर भ्रामक विज्ञापन देने के लिए 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। CCPA की जानकारी दी कि संस्थान ने गलत दावा किया था कि UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 में उनके 216 से अधिक उम्मीदवार सफल हुए। खैर छोड़ो, 1.5 लाख रुपए में फिर से एडमिशन लो और आप सब निकल जाओ। किस तरीके से देश के हालात हो गए। ईमानदारी का चोला पहनकर एक विशेष वर्ग, विशेष जाति के लोग आम लोगों को गुमराह करते हैं। खून पैसे की, मेहनत की कमाई, मजदूरी कर कर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी उम्मीद में शहर की तरफ भेजते हैं, लेकिन शहरों में कोचिंग किस तरीके से मोटी वसूली की जाती है और कैसे भ्रामक खबरें फैलाकर आपके बच्चे को लूटा जाता है। भोपाल मध्य प्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें अधिकतर बच्चे थे। किस तरीके से दुर्गा विसर्जन हो रहा था और सोचिए, कई बच्चे जो हैं वो मौत के मुंह में समा गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान खंडवा में बड़ा हादसा, तालाब में डूबने से 11 लोगों की मौत हो गई। तो अंधविश्वास, अंधभक्ति से आप थोड़ा दूर ही रहेंगे तो आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इनको आप सब लोग जानते होंगे, दृष्टि IAS के UPSC 216 बच्चों को सिलेक्शन करने की झूठा विज्ञापन देने वाले दिव्य कीर्ति पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। और ये हैं अवैध तिवारी की चीफ जस्टिस पर किस तरीके से उलूल जुलूल लिखने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है देश के चीफ जस्टिस अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। PR गवई ने मॉरिशस में भारतीय न्याय व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ यानी बुलडोजर एक्शन पर बात कही और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से विकास नहीं होगा, कानून से विकास होगा। यही कोई सवर्ण समाज का व्यक्ति कह देता तो सोचिए, तिवारी, चौबे, छौबे जो हैं तमाम लोग बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाकर टीवी चैनल से लेके अब तक तो राजधानी में भी पोस्टर छपवा देते कि हमारे जाति के विशेष वर्ग से आने वाले चीफ जस्टिस ने कानून की बात कही है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले किस जाति से आते हैं, सरकार कौन चला रहे हैं, और सोचिए ये लोग PR गवई को टारगेट कर रहे हैं। NCRB 2023 के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं देश में कानून व्यवस्था किस हाल में है। सिर्फ एक साल में अपराधों का आंकड़ा 62,41,569 तक पहुंच गए। ये 22 के मुकाबले 7.2% ज्यादा है, यानी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ गए। तो अपराध हो, बलात्कार हो, चोरी हो, चकारी हो, तमाम चीजों में उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, BJP शासित राज्यों की बात करें तो अव्वल दर्जे में अब आ गया। और ये महिला का फोटो देखिए, ये महिला भाजपा की कार्यकर्ता पूनम शुक्ला है। इसके मन में पिछड़े दलित नेताओं के प्रति इतनी नफरत की एक महिला होकर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही है और उलूल जुलूल बयानबाजी कर रही है। यही है BJP का चाल, चरित्र और चेहरा। सूट बूट पहनकर ज्ञान गंगा बहाने वाले गुरुजी भी ठग विद्या के माहिर धंधेबाज निकले। तो सोचिए, जो आपको दिखाई दे रहा है, जो दिखाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सच्चाई हो। बुलडोजर एक्शन पर बोले CGI PR गवई, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। तो सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ गरिमाएं होती हैं, लेकिन सरकार अपने इशारों पर तमाम एजेंसियों को नचाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन तमाम खबरों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।